हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था सर 10वीं और 12वीं का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है जिसमें वाइवा में पूरा कितना नंबर आ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं वाले का प्रैक्टिकल नंबर होता है, जहां तक मुझे अंदाजा है 25 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर होता है सभी विषय का, और 12वीं वालों का होता है मेरे प्यारे साथियों 30 नंबर का होता है। तो आपको 30 में कैसे पाना है, 10वीं वाले 25 में 25 कैसे पाना है, ये वीडियो में बने रहना मेरे प्यारे साथियों। मैं पूरा अपना स्कूल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता था तो कैसे टाइप का एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछता था, मैं सामने बैठा रहता था, बच्चे क्या रिएक्शन करते थे, पूरा इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है पूरे डिटेल से हम बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे साथियों, और छत्तीसगढ़ के हर बच्चे तक ये वीडियो जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और इस वीडियो में 100 कमेंट का टारगेट है। आप सभी बच्चे से निवेदन करूंगा जितना हो सके इस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो सर सबसे पहले वाइवा में पूरा नंबर कैसे पाए, ठीक है। तो वाइवा में पूरा नंबर कैसे पाए और किसके लिए सर, प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में ही होता है क्या सर, वाइवा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम में ही ध्यान रखना वाइवा होता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग यहां पर चौथा पॉइंट लिखे उस पर बात करते हैं, देख कर लिखना रहता है या बिना देखे। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को ध्यान रखना आपके रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से आपको क्या दिया जाता है सर, प्रैक्टिकल में लिखने के लिए दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में मतलब सर 2 क्वेश्चन लिखने के लिए देगा, ठीक है। सम वाले इस प्रैक्टिकल को लिखो, विषम वाले इस प्रैक्टिकल को लिखो, ऐसे देंगे रोल नंबर के हिसाब से। तो आपको बोला जाता है पढ़ के आना है और यहां आंसर शीट में लिखना है करके। तो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं बताओ मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में देख देख के लिखाते हैं, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। मानता हूं कुछ स्कूलों में होता होगा या नहीं भी होता होगा, लेकिन आपको अपने ध्यान रखना, मन में रखना है मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में देखकर लिखा है या बिना देख के लिखा है, आपको पूरा पढ़ के जाना है मेरे प्यारे साथियों। भले कैलकुलेशन आप याद मत करो, कैलकुलेशन वहां आप गणना भी कर सकते हो लैब में, लेकिन आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट थ्योरी को, उद्देश्य को, सावधानी को, क्या परिणाम निकला, प्रेक्षण सारणी में क्या क्या जरूरत है, आवश्यक सामग्री क्या क्या है, ये सभी को पढ़ के जाना बहुत जरूरी। क्यों पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि यही सब मेरे प्यारे साथियों एक्सटर्नल क्वेश्चन करता है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। एक्सटर्नल आपको क्या क्वेश्चन करेगा, सबसे पहले ये पूछेगा आपका, ठीक है, उद्देश्य क्या है प्रैक्टिकल का। मतलब 2 प्रैक्टिकल दिया रहेगा, उसमें पहला प्रैक्टिकल का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब होता है आप कौन सा प्रैक्टिकल ज्ञात करें। जैसे 10वीं क्लास में है कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ऐसे पढ़े होगे। 12वीं क्लास में प्रिज्म के अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये सब पढ़े हो ना, वही सब क्या है, उद्देश्य है। अब इसके लिए कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है, अगर आप पढ़े रहोगे तभी याद रहेगा ना। देख देख के स्कूल में अगर आपको बोल दिए और आप देख देख के कहीं से नकल मार के लिख लिए तो आप एक्सटर्नल के सामने 25 में 25 और 30 में 30 ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि ध्यान रखना आपके स्कूलों में जो कॉपी बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है सर, कॉपी बनाया जाता है। कॉपी में लगभग जहां तक मुझे पता है 15 भी नहीं, 15 से 16-8 नंबर के आसपास, लगभग 15 नंबर कॉपी से मिलता है, और लगभग 15, ठीक है, 15 नंबर से ऊपर एक्सटर्नल के हाथ में रहता है। आपको नंबर देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे साथियों जो मैं बोल रहा हूं उन बात को ध्यान रखना। सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको जो भी प्रैक्टिकल आपको पढ़ने बोले, ठीक है। उनके बाद सर क्या करें, कैसे प्रश्न पूछते हैं और कहां से प्रश्न पूछते हैं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत स्कूलों में ध्यान रखना क्वेश्चन जो वाइवा का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो तो आपका जो 2 ठो आपको लिखने दिया है उसी से आपको पूछेगा। एकदम श्योर हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको 95% कितना सर, 95% जो आपको ध्यान रखना लिखने का दिया है उससे ही क्वेश्चन करेगा, और 5% चांस रहता है मेरे प्यारे साथियों जो एक्सटर्नल बहुत ध्यान रखना थोड़ा सा माइंडेड होते हैं और बच्चे लोग का माइंड पढ़ लेते हैं कि अगर जो लिखने दिया हूं उससे अलग और क्वेश्चन पूछूं वो भी बता पाए, ऐसे करके उन लोग 5%, ठीक है, बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाहर से मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट जितना भी आप 12वीं में चैप्टर पढ़े हो, कोई भी विषय का बात करें, फिजिक्स का हो, जैसे आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक का दे दिया,
ठीक है। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक में विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आप लिखे उसमें विचलन कोण खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। लेकिन विचलन कोण मेरे प्यारे साथियों प्रिज्म के अंतर्गत ही आता है ना, आता है ना सर, तो वही पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों। इसको बोलते हैं 5% के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और 90% चांस है, सॉरी 95% चांस है आपको जो लिखने दिया है वहीं से पूछेगा, और उसी से आपको मेरे प्यारे साथियों जो भी प्रैक्टिकल मिले उसी का ध्यान रखना आपको अपने नेट से, ठीक है, नेट मतलब इंटरनेट से उस टॉपिक का वाइवा क्वेश्चन आपको बना के जाना है। कैसे बना के जाना है, आप क्रोम ब्राउजर में क्या कर देना, टाइप कर देना, इससे रिलेटेड क्या दीजिए, मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो या वाइवा क्वेश्चन बोलो, ठीक है, ये दीजिए करके नेट वाला इंटरनेट वाला आपको पूरा बना के दे देगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और उसको पढ़ के जा सकते हो वाइवा के लिए बिंदास। और आपके प्रैक्टिकल कॉपी में ध्यान रखना पीछे भी रहता है अभ्यास प्रश्न करके, उसको भी पढ़ सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली मेरे प्यारे स्टूडेंट जितना मैं बता रहा हूं उतना करके चले जाना। और मेरे प्यारे स्टूडेंट और क्या बात देखना है भाई, तो देखो सर किन बातों का ध्यान रखें, कहां से पूछते हैं ये सब बता दिया, किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं जब शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर खैरागढ़ में था तो बहुत बच्चे ध्यान रखना क्या है सर, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आते थे, ऐसे ऐसे आते थे, ऐसे मोड़ लेते थे, ये शर्ट को ऐसे मोड़ लेते थे, ऐसे शर्ट को मोड़ लेते थे और ऐसे दादा टाइप खड़े हो जाते थे। मैं टीचर यहाँ, एक्सटर्नल वहां, प्रिंसिपल वहां, ऐसे बैठे रहते और वो दादा टाइप। तो बताओ एक्सटर्नल उसको अच्छा बोलेगा क्या, बोलेगा क्या, उसका तुरंत ही नंबर काट देता है मेरे प्यारे साथियों। और जब उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो बता भी नहीं पाता, तो और नंबर काट देता है, सोच सकते हो। तो आपको ऐसे नहीं, आप ध्यान रखना सरस्वती शिशु मंदिर का मैं स्टूडेंट था और टीचर भी था, तो सरस्वती शिशु मंदिर में ध्यान रखना ऐसे खड़े होना रहता है भाई, ठीक है, इस तरह से आप खड़े हो सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी हो सकते हो, आप मन के मालिक हो भाई, ठीक है। दो तरह से आप ऐसे शांत स्वभाव से खड़े हो जाना और जो भी एक्सटर्नल पूछे उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। चुप बस नहीं रहना मेरे प्यारे साथियों, जो भी आता है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछे और आपको जो भी आता है आपको मुंह में बोलते रहना है, चुप रहना, ध्यान रखना गधे की निशानी है, मैं पहले बता रहा हूं। तो आपको जैसे कुछ भी पूछे तो आपको बताने आना चाहिए, भले आप लास्ट तक ना पहुंचो, कम से कम शुरुआत तो करोगे ना। शुरुआत करोगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अंत भी होता है, याद रखना, और शुरुआत नहीं कियोगे तो अंत कहां से होगा। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है, आपको क्वेश्चन को डट कर सामना करना है, जो भी एक्सटर्नल आपके सामने आएगा वो हर एक क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, और एकदम प्यार से शांत स्वभाव से आपको खड़े होना है और नॉर्मल से जवाब देने हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस और देखो सर और कुछ है क्या सर, नहीं सर, देख कर लिख, ये सब बात करें, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे प्रश्न पूछते हैं और कहां से, और 25 में 25 सर और 30 में 30 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस जितना मैं बोला हूं उतना करके चले जाना, ठीक है। वाइवा का क्वेश्चन कहां से पूछेगा मैं बता दिया, अभ्यास प्रश्न आप जो लिखने वाला दिया रहता है उसके पीछे में रहता है, और आप इंटरनेट से उसका क्वेश्चन भी बना सकते हो, जो भी आपको प्रैक्टिकल लिखने को मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। डरना नहीं है, आप लोग के साथ हर एक कदम में नीरू कोचिंग क्लास आप सभी के सामने कदम के कदम मिलाकर चलेगा। और प्लीज आप सभी बच्चों से निवेदन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में 100 में 100 कमेंट आना चाहिए, मतलब मैं टारगेट किया हूं हर छत्तीसगढ़ का बच्चा जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा वो 100 कमेंट करेगा भाई, 100 कमेंट मतलब हर एक बच्चा एक एक कमेंट कर देना मेरे प्यारे साथियों हमारे कोचिंग के प्रति, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्लीज कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत मेहनत से वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी आपको डाउट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसा भी डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा मेरे प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।